हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो बीटेक डिप्लोमा या फिर एमई एमटेक किया और वो पास आउट हुए हैं। सो दोस्तों, आप जैसे ही जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन करके ही अगर एक जॉब भी निकलती है तो हज़ारों में यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, या 200-300 पोस्ट निकल गई तो तकरीबन आप गवर्नमेंट में या प्राइवेट में भी देख सकते हैं, लाखों में कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, इस तरह की जो प्रॉब्लम है, हर कोई कैंडिडेट जो है वो फेस करता है, डीमोटिवेट हो जाता है। और जो कंपनी होती है वो उन तरह के कैंडिडेट्स ही रखती है जिन्होंने अच्छा जो है एकेडमिक उनका रिकॉर्ड्स है, या अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए हैं, अच्छी उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर ली है। तो जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं, अब 2013 के भी पास आउट हैं, 14 के भी, 15 के भी, 16 के भी, तो उनको इतना टाइम हो गया कि उनको जॉब ही नहीं मिल पाती है। 7-8 साल से दोस्तों वो घर पे बैठे हैं। आपको पता है कि आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हो, तो आपको ये चीज़ खुद ही करनी है। हम एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर हैं, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ जो हमारे बारे में सोचा है वो सिर्फ हमारे फादर मदर या पेरेंट जितने भी फैमिली है उन्होंने ही सोचा है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर नहीं सोच सकता कोई, आपको ये चीज़ पता है। बट पेरेंट्स ने आपके ऊपर सिर्फ खर्च किया है, वो कहाँ तक खर्च कर सकते हैं? आपकी स्टडीज़ तक। अब बहुत से कैंडिडेट्स हैं मुझे लिख के कहते हैं, सर हमने 4 लाख लगाया, 8 लाख लगाया, 12 लाख अपनी डिग्री पे लगाया, हम क्या 15,000 की नौकरी करेंगे सिर्फ इसीलिए इंजीनियरिंग की है? सो दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रख लेना। इस चीज़ में जो है अपने मन से भ्रम को निकाल देना कि आपके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता, ना कंट्री, ना आपके बारे में कोई लोग। जो आपके बारे में सोचेंगे सिर्फ आपने खुद ही सोचना है। अब खुद अपने आप को किस तरह चेंजेस लाओगे, वो चीज़ का ध्यान रखना। कोई इस चीज़ को, कंपनी वालों को कोई मैटर नहीं है कि आपने 4 लाख में डिग्री की, 8 लाख में डिग्री की है। उनको इस चीज़ से कोई चीज़ लेना देना नहीं है। हाँ, कंपनी आपको तभी रखेगी अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी। कंपनी को सिर्फ अपनी ग्रोथ से मतलब है। उनकी ग्रोथ होगी तो कंट्री की ग्रोथ होगी। अब हमने सभी ने क्या करना है, अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना है। तो कंट्री के लिए तभी अच्छा कर पाओगे अगर कुछ सीखोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत। तो ये भ्रम में निकाल देना, काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ को सोचते हैं। अब मैं आ रहा हूँ एक छोटी सी स्टोरी के ऊपर, वो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर वो स्टोरी आपने पूरी सुन ली तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक चेंज आ जाएगा। सो दोस्तों, ये यूपी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर दो दोस्त थे, दोनों अच्छे फास्ट फ्रेंड थे। ठीक है, एक का नाम था दीपक और दूसरे का नाम था उस्मान अली खान। सो दोस्तों, दोनों ने ट्राई किया जॉब के लिए। जो दीपक है उसकी तो प्लेसमेंट होगी मैकेनिकल कंपनी में, और उसको कंपनी ने दे दिए 17,000 पर महीने के हिसाब से उसको जॉब दे दी। जॉब उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग लग गई। जो उसका फ्रेंड था उस्मान अली खान, काफ़ी बेचारे ने ट्राई किया, काफ़ी कंपनीज में जाके रिज्यूमे दिए, उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। ठीक है, काफ़ी ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहा था। अब फिर उसने क्या किया, उसके माइंड में किस तरह चेंज आया, उसने अपने प्रिंट आउट्स निकलवा लिए अपने रिज्यूमे के, और कंपनीज में जा जाके वहाँ पर रिज्यूम दिए। उनके एचआर हेड, उनके प्रोडक्शन हेड या फिर एमडी लेवल तक भी बात की कि मैं सिर्फ सीखने आया हूँ, मुझे सीखना है कुछ। ठीक है, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, आप जाए मुझे मत पे कीजिए, बट मुझे आप जॉब दे दीजिए, मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ। अब कंपनीज़ में भी उस लेवल को ये लगा कि हाँ भाई, इसमें जज्बा है कुछ सीखने का, ये चाहता है, और किसी भी तरह का उसको पैसे से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ क्या थी, उस्मान अली खान को वहाँ पर जॉब मिल गया। अब उसने 2 साल तक जैसी जॉब वहाँ पर किया, उसने सारा काम सीख लिया। बहुत जो कैंडिडेट, आप खुद सोचिए, एक फ्री में काम कर रहा है, ठीक है, डिग्री करके वो भी, और वहाँ पर वो सीखने के लिए आया है। सो दोस्तों, उसने इतनी लाइन पे पूरी नॉलेज ले ली तो कंपनी ने उसको 50,000 पर मंथ की वहाँ पर जॉब का ऑफ़र दे दिया। 50,000 पर मंथ उसी कंपनी में काम करने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि कंपनी को सिर्फ किस चीज़ से मतलब है, ग्रोथ से मतलब है, कि वो वहाँ पर सीख गया है उस चीज़ में। अब उस लड़के ने 3 साल उस कंपनी में काम किया, फिर अलग कंपनी में काम किया। मैं यहाँ पर अब कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो प्राइवेसी से जो है रिलेटेड रहता है। फिर जैसे उस कंपनी में चेंज किया उसने, 3 साल उस कंपनी में काम करने के बाद, टोटल उसको 5 साल हो चुके थे, तो उसको 75,000 का जो है उसको स्केल मिला। 75,000, तकरीबन 9 लाख का ये पैकेज हो जाता है एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। ठीक है, सीनियर इंजीनियर वो पोस्ट पे गया एक एमएनसी कंपनी के अंदर ही, जिस कैंडिडेट ने फ्री में स्टार्ट किया। सो दोस्तों, मैटर क्या करता है, नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये चीज़ ही मैटर करती है। अब देखिए क्या हुआ, अब जो उसका दोस्त था दीपक और उस्मान अली खान, वो आपस में दोनों मिलते हैं।
जिस दीपक ने 17,000 में नौकरी की होती है, वो तकरीबन 5 साल बाद आज वो पहुंचा होता है 55,000 पर मंथ में। और जो उस्मान अली खान है वो है 75,000 पर मंथ। देखो सैलरी की बात नहीं मैटर करती, मैटर करती है नॉलेज की बात मैटर करती है। जिसने 17,000 से भी किया और जिसने फ्री से भी स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों में वो दीपक जो है वो उस्मान अली खान की खुद तारीफ़ करता है। वो कहता है कि ये जज्बा जो है ये उस्मान आपके अंदर ही है कि आपने फ्री में स्टार्ट किया और फ्री में करने के बाद भी आपने 5 साल में इस तरह मुकाम हासिल कर लिया कि आज आपका 9 लाख का पैकेज है। सो दोस्तों यही चीज़ें हैं, आपने भी अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है। पैसे के बारे में नहीं सोचना। अब आपने क्या करना है, आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, तो कहीं भी आप रह रहे हो, आपके आसपास में कितनी इंडस्ट्रीज़ होंगी। चाहे आप सिक्किम में रह रहे हो, चाहे कहाँ चंडीगढ़ में रह रहे हो, या कहीं भी पंजाब में रह रहे हो, हिमाचल में रह रहे हो, राजस्थान में, कहीं भी आप रह रहे हो ऑल इंडिया में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, हमारे जितने चैनल को तकरीबन ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, आपको पता ही है इस चीज़ का। और आपके आसपास में हर जगह इंडस्ट्री है। अपने रिज्यूम्स के प्रिंट निकालिए, कंपनीज़ में जाइए, कंपनीज़ में दीजिए। सो दोस्तों 1-2 साल भी वहाँ फ्री में भी काम कर लो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। मैं सबसे पहले कहूँगा ट्राई कीजिए। आपको सैलरी पे रख रहे हैं कोई, बहुत अच्छा है, नहीं होता तो अपना घर बैठने से अच्छा। अब देखिए ये कैंडिडेट्स हैं, 2-3 कैंडिडेट ने मुझे मेल करके कहा सर मैं 2013 से फ्री बैठा हूँ। मुझे इतना दुख हुआ, तकरीबन आप लगा लीजिए 8 साल से फ्री बैठा है। 8 साल से, अगर 8 साल से उसने 2 साल फ्री में भी काम कर लिया होता या किसी कंपनी में कुछ सीख भी लिया होता। अप्रेंटिस दोस्तों होती इसीलिए, गवर्नमेंट भी अप्रेंटिस को इसीलिए लाती है कि वहाँ पर कुछ आपको सैलरी भी मिलती है और कुछ आपको क्या है सीखने का मौका भी मिलता है। बट नहीं, आज के इंजीनियर तो ये सोचते हैं नहीं यार मैं पास आउट हुआ, मैंने 10 लाख लगाया, मेरे को आते ही 9 लाख का पैकेज मिल जाए। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। हाँ, किसी किसी को ये चीज़ें मिलती हैं, बट डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। मैंने आपको स्टोरी इसलिए बताई है कि आप जीरो से भी स्टार्ट करके इतनी सैलरी पा सकते हैं, बट वो आपके सीखने पे भी डिपेंड करता है। सो दोस्तों अपने घर से बाहर निकलिए, इंडस्ट्रीज में जाइए। इंडस्ट्री में से जा जाके दोस्तों आपने जो है अपना सीवी देना है, कंपनी के मालिकों को सीधा कह दीजिए हम सिर्फ यहाँ पर सीखने आए हैं, प्लीज़ हमें यहाँ पर जो है जॉब दे दीजिए। आप फ्री में भी जाए काम कीजिए, कोई भी कंपनी का मालिक, कोई भी इंडिया में ऐसी कंपनी का मालिक नहीं होगा जो आपको मना करेगा कि आप सीखने के लिए आए हो। बट आप में जज्बा होना चाहिए, वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए भी काम करना है, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी काम करना है, ठीक है। फिर तो हो सका आपका काम देख के मालिक वहाँ का खुद आपको सैलरी भी ऑफर कर सकता है, या और भी आपको इतना अच्छा गेन हो गया आप कहीं भी जा सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह का काम करना है। हमारे इंडिया में इतने ऐसे कॉलेजेस सीख गए हैं, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ा के प्रैक्टिकल को सीखा ही नहीं, तो इंडस्ट्रीज किस तरह काम दे देगी। तो फॉरेन में ये चीज़ पहले सिखाई जाती है, वहाँ थ्योरेटिकल पे इतना वर्क नहीं होता, प्रैक्टिकल में ज़्यादा होता है। वहाँ 10वीं पास करा भी जैगुआर एंड लैंड रोवर में, ठीक है, तो वहाँ कोवेंट्री है यूनाइटेड किंगडम में, जैगुआर एंड लैंड रोवर में वहाँ जाके जो है कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, सिर्फ 10वीं पढ़े यूके के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से ये चीज़ सीख ली है प्रैक्टिकल, 10वीं के बाद वहाँ पर शुरू हो जाता है दोस्तों ये चीज़ें। तो यही चीज़ें आपने क्या लाना है, सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इंडिया में दो चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं, आपके पास जो है कागज़ भी होना है, डिग्री डिप्लोमा होना ज़रूरी है, साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तभी लाइफ में आप कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो अपने घर से बाहर जाइए। सो दोस्तों देखिए दो चीज़ें होती है, एक ने कैंडिडेट ने मेरे को कहा सर मुझे शर्म आती है, मैं इंडस्ट्रीज़ में कैसे दूँ। सो दोस्तों शर्म को निकाल देना, शर्म को बाहर निकालो, अपने 1-2 साल काम करो, घर से बाहर जाके ये मत सोचो मैं इंडिया में कहीं भी आया हूँ कि मैं अपने खर्चे पे रह रहा हूँ। कोई बात नहीं, अपना खर्चा यहाँ अपने डिग्री पे 4 लाख लगा ली तो 1 लाख और नहीं लगा सकते अपने खर्चे पे, जो इंडिया में कहीं भी आप जाके रह रहे हो, ठीक है। तो नहीं होता आप अपने घर के पास ले लीजिए, कुछ सीखने के लिए लीजिए दोस्तों। जैसे ही आपने ये चीज़ सीख लिया, आपने 1.5-2 साल का काम सीख लिया, लाइफ लॉन्ग कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2013 वाला अगर 2 साल भी इस तरह काम कर लेता तो आज 2021 में वो तकरीबन 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा होता। प्रोडक्शन मैनेजर की उसकी जॉब जो है इस टाइम पहुंच चुकी होती, और इस टाइम मुझे दुख हुआ इतना कि वो घर पे बैठा है। सो दोस्तों ऐसे ही बहुत से कैंडिडेट्स होंगे, आपकी तरह भी इस तरह कैंडिडेट्स होंगे। अब ये चीज़ का ध्यान रख लेना 2020-21 वालों, ये चीज़ में गलती मत कर देना। आप बहुत यंगस्टर्स हो, अभी पास आउट होके आए हो, ज़्यादा टाइम बीत गया तो कोई भी कंपनी रखेगी, ये काम कर लेना। बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते लीजिए, कौन मना करता है। छोटी कंपनी में भी स्टार्ट तो कर सकते हो आप, बड़ी कंपनियां कोई मना थोड़ी करती हैं। कई कंपनीज ने तो अपनी ये पॉलिसी रख दी है कि हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ही रखेंगे, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पोस्ट निकाल देंगे और वहाँ भी लिख देंगे 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों? कंपनी को ये चीज़ें चाहिए, कंपनी के पास पहले ही ऐसे कैंडिडेट्स बैठे जिनके पास एक्सपीरियंस भी और उनके पास नौकरी नहीं है।
सो दोस्तों इस तरह का चेंज अपने में लाइए, नहीं तो क्या होगा 7-8 10-10 साल हो जाएंगे और आपको मैकेनिकल में जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैकेनिकल में जॉब्स की कमी नहीं है, बट लैक ऑफ एक्सपीरियंस की कमी है। कंपनी को एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो जितना आपको एक्सपीरियंस होगा तो कंपनी भी आगे बढ़ेगी, आप भी आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों इसकी तरह ही आप ये चीज़ सोचो कि भगवान ने हमें अच्छी सेहत दी है, अच्छा सब कुछ दिया है, ठीक है, फिर हम क्यों नहीं जा सकते, काम क्यों नहीं कर सकते। एक तो कैंडिडेट मुझे फ़ोन करके कहा सर मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मेरे को सिटिंग चाहिए। मैं कहा भैया फिर मैकेनिकली क्यों ली, आईटी में चले जाते हैं, आपने सिटिंग जॉब ली है। मैकेनिकल वाले ये तो दिमाग से निकाल दें भाई, मैकेनिकल में आपने करना है तो फिजिकली फिट रहना है। फिजिकली फिट कब रहोगे, जब हाथ से कुछ काम करोगे। मशीनें भी चलाना सीखिए, एक एक मशीनें चलाना सीखिए। अगर प्रोडक्शन में जाना सीएनसी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्वालिटी में जाना सीएमएम मशीन चलानी आनी चाहिए, डिज़ाइन में जाना सारी सॉफ्टवेयर चलानी आनी चाहिए, एक एक कंपोनेंट की डिज़ाइनिंग आपको आनी चाहिए, तब होता है ना इंजीनियर। उसके बिना तो इंजीनियर ही नहीं होता दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह आपने अपनी लाइफ में चेंज आना है। आज ही अपने घर से बाहर जाइए और कंपनीज में जाकर सीवी दीजिए। सो दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें बोली है सिर्फ आपके लिए बोली है, हो सका है मेरे कोई भी लफ्ज़ आपके लिए कोई ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मेरा जो है वीडियो बनाने का यही जो है फ़र्ज़ था कि आपके लिए कुछ अच्छा हो सके। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको जितनी भी जानकारी दी गई होगी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जो एक मोटिवेशनल वीडियो तौर पे रखना और अपनी लाइफ में जरूर चेंज लेके आना। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।